हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे यूज ऑफ द। इसके पहले बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले वाला वीडियो आया था आर्टिकल्स का, यूज ऑफ an/an। ठीक है, वीडियो बहुत मस्त था, आप लोग देखे होंगे और आप लोग को पूरा डिटेल क्लियर कर दिए थे। इसमें प्रैक्टिस भी दिए थे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसको अगर वीडियो को लेना होगा, वीडियो को देखना होगा तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, वहाँ पर लिखा है मिशन 90+, उसके बाद यूज़ ऑफ a/n। ठीक है, तो आप लोग आ जाएगा। अगर नहीं देखें तो फटाक करके देखिए, उसके बाद आप द का यूज़ देखिए। द का यूज़ भी बहुत अच्छा है और इसमें हम तुम लोगों को 22-23 रूल बताएंगे, हो सके तो उससे ज़्यादा भी हो जाएगा, लेकिन पूरा रूल देख लेने के बाद पूरा द का डाउट क्लियर हो जाएगा। पूरा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, एक एक अक्षर को पढ़ेंगे, द का यूज़ होता कहाँ है। कभी हम लोग बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है, द काउ की ए काउ, द काउ इज़ वेरी यूजफुल एंड वेल कि काउ, द काउ इज़ वेरी यूजफुल एंड वेल। डिफिकल्ट होता है, तो आसानी से हम बताएंगे और सिंपल और आप ही के भाषा में। ठीक है, चिंता मुक्त एकदम अच्छी तरह से बता देंगे। और आप लोग ध्यान से देखिए, कॉपी और पेन जल्दी से निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बोर्ड पे यूज ऑफ द। तो पहले हम लोग समझेंगे द को, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि द को डेफिनेट आर्टिकल हम लोग कहते हैं। डेफिनेट मतलब निश्चित। इसका यूज़ हम लोग वहीं पे करते हैं जहाँ पर कोई खास हो। ठीक है, जैसे कि इसका प्रयोग उस नाउन किसको बोला जाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति का नाम हो, राम, श्याम, रहीम, जो भी हो, रमेश, दिनेश, महेश, ये सब नाउन है। कोई पर्सन के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। ठीक है, उसका कोई थिंग्स रहे, थिंग्स में कोई वस्तु रहे, कोई भी वस्तु रहे, टीवी रहे, खटिया रहे, तुम्हारा आपका चेयर रहे, कुछ भी रहे, ये नाउन कहलाता है। ठीक है, प्लेस जगह का नाम, कोलकाता, टीटागढ़, बैरकपुर या कोई भी पटना, ये सब इस तरह का अगर जगह रहे तो इस जगह का ये भी क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि इसका प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो खास, निश्चित या पूर्व परिचित हो। माने द का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करते हैं जो खास हो या निश्चित हो, फिक्स हो, या पूर्व परिचित हो। पूर्व परिचित का मतलब होता है कि जिसको हम लोग पहले से जानते हो, जिसको हम लोग पहले से जानते हो, उसके ऊपर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए आप लोग को बताएंगे। ठीक है, या तो जिसका चर्चा पहले हो चुका हो, जिसका चर्चा पहले हो चुका हो, उसके ऊपर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, द का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ही, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, ही इज़ ए बॉय। ही इज़ ए बॉय, इसका मतलब वह एक लड़का है, वह एक लड़का है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। अगर हम लोग उसकी जगह पे यूज़ करते हैं ही इज़ द बॉय, ही इज़ द बॉय मतलब यह वही लड़का है जिसको हम जानते हैं। ही इज़ द बॉय। ठीक है, ही इज़ द बॉय, द का यूज़ कर दिया, इसका मतलब इसको हम जानते हैं। ही इज़ द बॉय मतलब वो एक लड़का है, उसको हम लोग नहीं जानते हैं। क्लियर, तो पूर्व परिचित है, इसीलिए द यूज़ करें। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ही इज़ अ किंग, वो एक राजा है, और किंग इज़ वेरी वाइज, और राजा क्या है, बुद्धिमान है। जैसे कि वह एक राजा है और इसी के बारे में हम लोग राजा के बारे में बोलते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि राजा को हम लोग जान चुके हैं, वह एक राजा है। और राजा के पहले माने कोई भी चीज़ को जब हम लोग दोबारा बोलते हैं तो एक बार तो हम लोग उसको जान जाते हैं, और जब दोबारा बोलेंगे, माने एक बार में तो हम लोग नहीं जानते, पहला बार में तो वो पर्सन वो है, लेकिन जब दोबारा उसके बारे में बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग उसको जान चुके हैं, इसलिए दोबारा जब बोलेंगे तो उसको हम लोग द का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि रमेश हैज़ अ पेन, रमेश के पास एक कलम है, और इसके पहले हम लोग द लगाएंगे, द पेन इज वेरी फास्ट, बहुत तेज है पेन। ठीक है, तो देखो एक बार हम लोग पेन का यूज़ करिए तो ए, लेकिन जब उसको दोबारा रिपीट चेंज करेंगे तो उसको रिपीट करेंगे तो हम उसके पहले द का यूज़ करेंगे। तो ए वाला तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ रिपीटेशन आए या उसको बार बार नाम लेते हैं तो उसको पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से उसको उतारिए। इसके बाद हम लोग पॉइंट वाइज और रूल वाइज हम लोग लिखते हैं। रूल वाइज हम लोग एक लाइन बाय लाइन करके सीखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से उसको उतार लीजिए। देखिए, इसके बाद हम लोग का रूल 1 स्टार्ट होता है। रूल 1 में लिखा गया है कि द का यूज पूरी जाति का बोध कराने के लिए करते हैं। ठीक है, कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर मतलब सिंगल रहना चाहिए जिसको हम लोग काउंट कर पाए, नाउन के पहले होता है।
ठीक है। अगर एक से ज़्यादा रहेगा तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, यहाँ पर लिखा गया द काउ गिव्स मिल्क। द काउ माने जो गाय होती है वो मिल्क, गिव्स माने देती है, मिल्क मतलब दूध देती है। तो सभी गाय ना देती है कि एक ठो गाय देती है, सभी गाय देती है। जैसे कि ऑल काउज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल काउ, ऑल काउज क्या देती है ना। तो इसीलिए सही है कि गाय दूध देती है, मैंने सभी, मैंने पूरे जाति को बोध करा रहा है गाय का, इसलिए हमने द का यूज़ किया। क्या किया, इसके बदले हम लोग उसके जगह पे हम लोग काउज गिव मिल्क नहीं लिखे, हमने गाय दूध देती है, मैंने सभी गाय दूध देती है, वो नहीं करें, ये रॉन्ग है, ठीक है। इसके पहले हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। काउ गिव्स मिल्क पूरे जाति को बोध कराने के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले द नहीं। उसका डॉग इज़ फेथफुल, डॉग क्या होता है, वफादार होता है। तो सभी डॉग तो होते हैं, इसलिए उसके पहले हम लोग द का यूज़ करें, द डॉग इज़ फेथफुल, ठीक है। कैट, कैट इट्स रेट, कैट चूहों को खाती है, इट्स द रेट। तो इसके लिए हम लोग द, क्योंकि सभी कैट खाती है इसलिए हम लोग इसका पहले क्या यूज़ किया है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान से उतार लीजिए, मैंने पूरी जाति को जब बोध कराएंगे तो हम लोग द का यूज़ करेंगे। जल्दी से उतारिए। देखिए यहाँ पर हम क्या भाई, यहाँ पर काउज लिख दिए ना, तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे, द का यूज़ कर देंगे गलत हो गया, क्योंकि हम पूरे गाय को बोल दिए, ठीक है। अगर सिंगल जब बोलेंगे, सिंगल जब मैंने कोई भी एनिमल या किसी का भी नाम लेंगे और उसको पूरा जाति को बताया जा रहा है तो द का यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर सिंगुलर नहीं रहेगा, प्लुरल रहेगा तो द का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी सिंगुलर लिए हैं, पूरे, इससे पूरे जाति का पता चलता है तो द का यूज़ कर दिए, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी सेम है, और यहाँ पे नहीं है क्योंकि पूरे जाति को पूरे बिल्ली को बोल दिया है। जब पूरे बिल्ली को ही बोल देंगे या पूरे डॉग को ही बोल देंगे, पूरे काऊ को ही बोल देंगे और एक से ज़्यादा हो तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते। जल्दी से ठीक उतारिए इसको। देखिए इसके बाद हम लोग का एक शर्त है कि हम बोले थे कि सिंगुलर नाउन के पहले द का यूज़ होता है, लेकिन प्लूरल नाउन के पहले भी द का यूज़ होता है। इसके लिए कुछ शर्त है, ठीक है। तो वो बट प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य होगा यदि उससे खास, निश्चित, पार्टिकुलर, डेफिनिट नाउन का बोध हो। ओके। और आप लोग सोच रहे हैं कि क्या हो गया, पहले तो बोल रहे हैं कि नहीं होता है, फिर बोल रहे होता है, उलझन में डाल देते हैं। तो देखो उलझन में नहीं डाला गया, यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि बॉयज़ ऑफ माई स्कूल, बॉयज़ ऑफ माई स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट। तो द बॉयज़ ऑफ माई स्कूल माने ये मेरे स्कूल का वही बच्चे है, खास बच्चे जो इंटेलिजेंट है। तो देखो मेरे स्कूल के बच्चे इंटेलिजेंट है कि बच्चे स्कूल के तो सभी बच्चे इंटेलिजेंट, माने अगर हम लोग सिर्फ द नहीं लगाते हैं तो पता चला कि स्कूल के सभी बच्चे माने कोई भी स्कूल के सभी बच्चे क्या है, इंटेलिजेंट है। लेकिन यहाँ पर बताया गया द बॉयज़ ऑफ माई स्कूल माने मेरे स्कूल के लड़के इंटेलिजेंट है, खास है भाई, मेरे स्कूल के लड़के हैं तो इंटेलिजेंट तो होंगे ही होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर द का यूज़ किया गया, ठीक है। द बुक्स यू गैव मी माने जो किताब आप जो मुझे दी है आर वेरी यूजफुल, बहुत उपयोगी है। तो मैंने वह किताब जो आप हमें दी है, इसीलिए उसके पहले द लगाए। क्या लगाए, खास है बुक, तो उसके पहले देखो यहाँ पर प्लूरल है ना, बॉयज़ प्लूरल है फिर भी द लगा, बुक्स भी प्लूरल है फिर भी द लगा क्योंकि यहाँ पर खास है। मैंगोज ऑफ माई ट्रीज आर वेरी स्वीट, तो द मैंगो क्योंकि मेरे पेड़ का मैंगो है तो मीठा तो होगा ही होगा, ठीक है, तो इसलिए द लगाया। पर्सन हु इंजर्ड जो घायल हो गया इन द एक्सीडेंट आर बीइंग कैरिड लेके गया टू द हॉस्पिटल, मैंने हॉस्पिटल में, तो ये जो पर्सन घायल हुआ उसको ले जाया गया, खास इंसिडेंट में जो घायल हुआ है, एक्सीडेंट में उसको ले जाया गया, तो इसीलिए इसके ऊपर हम लोग क्या लगाए हैं, द लगाए। ध्यान से देखोगे यहाँ पर प्लूरल है फिर भी द का यूज हुआ है, यहाँ पर प्लूरल है फिर भी हुआ है क्योंकि खास है, यहाँ पर प्लूरल है फिर भी यूज हुआ है क्योंकि खास है, यहाँ पे प्लूरल माने नाउन है फिर भी यूज हुआ है क्योंकि खास है। तो इसको जल्दी से उतार लीजिए और इम्पोर्टेंट है, दो शर्त याद रखना है, सिंगुलर खास रहने पे, प्लूरल में भी यूज होगा लेकिन वो भी खास रहने पे, ठीक है। तो जल्दी से उतारिए, इसके बाद हम लोग रूल 2 पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमें रूल 2 में बताया गया है कि अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल या ऑब्स्ट्रैक्ट माने भावात्मक, जिसमें मतलब भावना का व्यक्त होता है, मटेरियल माने होता है पदार्थ और ऑब्स्ट्रैक्ट माने भावात्मक, भावना, ऑनेस्टी, चालाकी, ये सब के पहले, ठीक है।
तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, माने अनकाउंटेबल और प्रॉपर नाउन के पहले यूज नहीं होता है। जैसे कि गोल्ड इज ए प्रेशियस एनिमल, गोल्ड सोना क्या है, कीमती मेटल है, धातु है, सॉरी अरे बाप रे क्या बोल दिया, गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, सोना क्या है, बहुत कीमती धातु है। तो गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट नहीं कर सकते, या मटेरियल नाउन है, ठीक है। मिल्क इज वाइट, दूध सफ़ेद है, नोट द मिल्क इज वाइट। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल वाटर पे तैरता है, इसके पहले भी नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी क्या है, एक अच्छा नीति है। तो ऑनेस्टी क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऑयल अनकाउंटेबल नाउन हो गया, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इसमें भी कोई शर्त है, ठीक है, शर्त को देखेंगे और इसमें भी हम लोग कर सकेंगे। यहाँ पे ध्यान दें, इसको जल्दी से उतारिए, उसके बाद हम बताते हैं इसके बाद कैसे इसमें हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, जल्दी। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ शर्तें हैं, ठीक है। यदि कोई खास या निश्चित या पूर्व परिचित के बारे में बात हो तो माने, या कोई खास मटेरियल नाउन के बारे में बात हो, या प्रॉपर नाउन के बारे में बात हो, या अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात हो, तो उसके पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ बेटर देन द गोल्ड ऑफ नेपाल। यहाँ पर कहाँ का गोल्ड के बारे में बताया गया है, इंडिया का ना, किससे तुलना किया गया, नेपाल का। तो यहाँ पे इंडिया का गोल्ड के बारे में बताया गया, ना कि पूरा वर्ल्ड के गोल्ड के बारे में बताया गया। इंडिया का गोल्ड है, इसलिए इसके बारे में क्या यूज़ किया, द, ठीक है। वाटर ऑफ दिस वेल इज़ वेरी कोल्ड, मैंने इस कुएं का वाटर तो कुआं का होता है, नदी का, तालाब, सब जगह का होता है, लेकिन इस कुआं का वाटर के बारे में बात किया गया, स्पेशल है, खास है, इसलिए द, ठीक है। मिल्क ऑफ दिस काउ इज़ वेरी स्वीट, मैंने इस काउ का मिल्क क्या है, स्वीट है, इसलिए हम लोग द का यूज़ किया, ठीक है। ऑयल इन द बोतल इज नॉट प्योर, बोतल का बात है, इस बोतल का ऑयल का बात है, इसलिए द। ऑनेस्टी ऑफ पुअर मैन इज डाउटफुल, जो गरीब व्यक्ति की ईमानदारी है बड़ा संदेहपूर्वक है, डाउटफुल मतलब संदेहपूर्वक है, इसलिए यहाँ पर द लगाए, क्योंकि इस पुअर मैन का ऑनेस्टी के बाद बोला गया, नॉट सभी का ऑनेस्टी। ब्यूटी ऑफ द कश्मीर इज प्रेसवर्थी, प्रेसवर्थ में क्या होता है, प्रशंसाजनक है। तो ब्यूटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर के ब्यूटी के बारे में बताया गया, ये भावात्मक है, अब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ किया गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से, द का यूज़ कर लेने के बाद पूरा द का खत्म, तो इस पे ध्यान देना है आप लोगों को। जल्दी से उतारिए इसको। देखिए यहाँ पर सम एग्जाम्पल है जिसके जरिए हम लोग समझाएंगे आप लोगों को, सम एग्जाम्पल्स, ओके, समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सी लाइक्स टी ऑफ असम, सी लाइक्स टी ऑफ, इसके पहले क्या लगाएंगे, तो एक कहाँ का टी है, असम का टी है ना, तो इसके पहले द लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्लियर। उसके काउ गिव्स मिल्क, काउज गिव, सॉरी यहाँ पे बोल रहा है, काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती है, सभी गाय दूध देती है, सही है, इसके पहले द लगाएंगे, नहीं लगेगा, क्योंकि काउज प्लूरल नाउन है ना, देती है, सही है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क, तो स्वीट से मिठाइयाँ है, तो भी मिठाइयाँ है ना, तो यहाँ पर भी द का यूज नहीं करेंगे। मेड फ्रॉम मिल्क, तो मिल्क से ही बना होता है, इसमें कोई नया बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, तो वहाँ पे भी द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ब्यूटी ऑफ सीता कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, देखो ब्यूटी ऑफ सीता, किसके ब्यूटी के बारे में बताया गया, सीता का सुंदरता के बारे में बताया गया ना, खास है ना, तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। द ब्यूटी ऑफ सीता कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, सीता का ब्यूटी को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बात तो सही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज डॉग, यह वही कुत्ता है, दैट, जिसको आई साइस्ट है, जिसको मैं कल देखा था, तो यह वही कुत्ता है, सॉरी, ओह ठीक है, समझ में गया, ए समझ में आया, क्योंकि खास है, इसलिए हमने इसके पहले द लगाएंगे। दिस इज द डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे, जिसको मैंने कल देखा था। ही हैज़ ए हाउस, उसके पास एक घर है, और हाउस इज़ वेरी बिग, और घर क्या है, बहुत बड़ा है। तो देखो एक बार हाउस का हम नाम ले चुके हैं, तो उसके पहले ए या एन लगाते हैं, जब दोबारा लेंगे तो उसके पहले क्या लेंगे, द, वही हाउस है जो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के जरिए देख लीजिए, बहुत क्लियर से समझ में आ गया, और जल्दी से उसको नोट कर लीजिए और हमारे साथ लगे रहिए, ठीक है, जल्दी करिए। देखो रूल नंबर 3 है कि हम लोग न्यूज़पेपर के नामों का पहले द का यूज़ करते हैं। अब हम लोग का शॉर्ट रूल आ रहा है, और सिर्फ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है।
तो जितने भी न्यूज़पेपर का नाम है उनके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द स्टेटमेंट, द टेलीग्राफ, द इंडिया नेशन। ठीक है, जल्दी इसको नोट कीजिए। अब लाइन वन लिखा दे, सिर्फ आप लोग को याद रखना कहाँ कहाँ पे द का यूज़ होता है। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आराम से हो जाएगा, बहुत फास्ट होगा। देखिएगा रूल नंबर 4 में पर्वत श्रेणियों मैंने रेंजेज ऑफ माउंटेन्स के नामों का पहले द का यूज़ होता है, जैसे कि द हिमालयस, द अल्पस, द विंध्यास, द अरावली। ये सब क्या है? माउंट रेंजेस है, पर्वत श्रेणियाँ है, इनके पहले होता है। लेकिन पर्वत श्रेणी के ऊपर जो चोटी रहता है, मैंने ये पर्वत श्रेणी है, उसके ऊपर जो चोटी होता है, ठीक है, इन लोगों के नामों के ऊपर पहले, इन लोगों के नामों का पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते। पर्वत के ऊपर जो पर्वत श्रेणी रहता है उसके पहले नाम का पहले करते हैं, लेकिन उसका चोटी के पहले नाम का नहीं करते, जो पर्वत के ऊपर एकदम टॉप पे रहता है। ठीक है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट चोटी है, माउंट आबू चोटी है, नंदा देवी चोटी है, माउंट फ्यूजी चोटी है, माउंट फ्यूजी चोटी है, स्नोडन चोटी है। और तुम लोग का चोटी का पहले भी नहीं होता, नहीं, एकदम ध्यान दोगे। तो एक्चुअली में माउंट ये सब जितना चोटी है उसका पहले द का यूज नहीं होता है। इसको जल्दी से उतार लिए। देखिए रूल 5 में दिशाओं एवं डेट्स ऑफ मंथ, महीनों के तारीख के नाम के पहले द का यूज करते हैं। ओके, सिंपल। ईस्ट द ईस्ट, वेस्ट द वेस्ट, नॉर्थ द नॉर्थ, साउथ द साउथ। दिशा का नाम होगा डायरेक्शन। डेट 1 मार्च द 1 मार्च, 2 जुलाई द 2 जुलाई, 5 मई द 5 मई। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हो जाएगा। डे या मंथ के नाम के पहले द का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि मंडे के पहले नोट द मंडे, नोट द संडे, नोट द मार्च, नोट द जनवरी, इन लोगों के पहले नहीं करते हैं। याद रखोगे, ओनली डायरेक्शन और किसी भी मंथ के डेट के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। कोई मंथ का डेट के पहले द का यूज़ करते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन के नाम का पहले करते हैं दिशा। लेकिन मंडे, संडे, मार्च, जनवरी के नाम का पहले द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जल्दी से करो इसको। देखिए हम बड़े ग्रंथों या धार्मिक ग्रंथों के नामों का पहले द का यूज़ करते हैं। इसको भी याद कर लेना आप लोगों को, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, द गीता, द बाइबल, द वेदास, द रामायण, द कुरान, द महाभारता, द पुराण, इलियाड, सबका पहले द का है। सब धार्मिक ग्रंथ है, इसके पहले क्या यूज़ करेंगे? द का। जल्दी से इसको नोट करो, नोट करते रहिए। यहाँ पे देखिए नागरिकता या राष्ट्रीयता सूचक शब्द का पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई एशियन है, इटालियंस है, जापानीज़ है, इंडियंस है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, यूरोपियंस है, नेपालीज़ है, तो इस सब के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं, क्योंकि ठीक है, तो इन लोगों के पहले हम लोग क्या करते हैं? द का यूज़ करते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कहाँ पर भी कैसा भी ऐसा टर्म्स है किसी भी तरह, उसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। देखिए इसके पहले रूल 8 है, दुनिया की अनोखी वस्तु हो या जो वर्ल्ड में एक हो, केवल एक हो, उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं, जैसे कि द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द पोलर स्टार में ध्रुव तारा, द यूनिवर्स, द वाइंड, द रेन, इसके हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। दुनिया में सब अकेला है, अनोखी है, और इसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। ठीक है, या तो आकाशीय पिंड के पहले, या तो आकाशीय पिंड के पहले भी हम लोग क्या करते हैं? आकाशीय पिंड के पहले, आकाशीय पिंड के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। तो आकाशीय पिंड का भी, आकाशीय पिंड ए भी ए नहीं है, अर्थ है, जितने पिंड इसके पहले हम लोग क्या करते हैं? द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कर लीजिए जल्दी से। देखो यहाँ पर हम लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस या बिल्डिंग्स के नामों का पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, द इंडियन गेट, द विक्टोरिया मेमोरियल, द कुतुब मीनार, या ऐसा ऐतिहासिक बिल्डिंग आता है जो भी, तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पर 10 नंबर रूल है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसके मैंने डिग्री होता है, डिग्री 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव ऐसे वर्ड जिसके अंदर में EST है, सुपरलेटिव डिग्री माने जैसे कि सबसे जो बेस्ट होता है, उससे बेस्ट है, उससे फास्ट है, उससे लंबा जो नहीं होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके अंत में EST है, जैसे कि यहाँ में देखो फास्ट मतलब तेज, उसके बाद फास्टर, उससे तेज, उसके बाद फास्टेस्ट। ठीक है, तो EST, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग किसका यूज़ करते हैं? द।
ग्रेटेस्ट के पहले द, बेस्ट के पहले द, मोस्ट ब्यूटीफुल के पहले द, टोलेस्ट के पहले द, स्मॉलेस्ट के पहले द। ठीक है, अगर डिग्री नहीं आ रहा है तो डिग्री का वीडियो में बना देंगे और आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मेरा 10 रूल याद रहना चाहिए और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे रूल 11 से जो बाकी बचा हुआ है। ठीक है, तब तक यहाँ तक आप लोग देखिए, याद कर लीजिए आर्टिकल्स का पूरा वीडियो एकदम पूरा कंप्लीट नोट करके प्रैक्टिस कर लीजिए। कहीं पर भी किसी एग्जाम में नहीं होगा, क्योंकि मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तब तक इसको अगर यूट्यूब में जिसको पाना है तो यूट्यूब में लिखेंगे आर्टिकल्स यूज ऑफ ए और A/N मिशन 90+ पार्ट 1 लिखेंगे तो आ जाएगा। ये हमारा पार्ट 2 है आर्टिकल्स का और पार्ट 3 अपलोड कर देंगे बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग बना लीजिए और बनाने के बाद अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा बाय बाय।